हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, जो कि एक चुटकुला टाइप का है। अभी चुनाव का माहौल है, इसीलिए हम लेकर आया हूं। तो आपको हम बता दूं कि एक बार की बात है कि बिहार का एक नेता वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वो वहाँ बहुत घूमते फिरते हैं। अपना सब कुछ जो देखने वो गए थे देख करके, तो देखते देखते 10-15 दिन में उसको क्या होता है, एक इंग्लैंड के नेता से दोस्ती हो जाता है। वो उनका दोस्त बन जाता है और ऐसा दोस्त बन जाता है कि एक पान दो टुकड़ा समझिए। तो वो बिहारी कहता है उससे कि इंग्लैंड वाले से, देखिए भैया, आप मेरे यहाँ आइएगा ना बिहार में, तो आपको हम लिट्टी चोखा खिलाएंगे। अब अंग्रेज को तो पता नहीं था लिट्टी चोखा क्या है। वो सोचा कि लिट्टी चोखा कोई अनूप चीज होगा, कोई ऐसा चीज होगा जो हमने कभी नहीं खाया। तो अब भी वो बेचारा ये बात को सोचने लगा कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम बिहार जाएंगे। तो संजोग ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद उसको दिल्ली आने का दिल्ली से कोई काम लगा, दिल्ली आया वो। जब वो दिल्ली आया तो वहां से वो फोन किया कि देखिए भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र बिहार के, हम आ चुके हैं, आप समय बताइए किस दिन आपसे मिलने के लिए हम आए, तो लिट्टी चोखा वहाँ खाएंगे। तो ये आदमी खुश हुआ, इंग्लैंड से नेता मिलने बिहार के नेता से आ रहा है, तो मामूली बात तो है नहीं। ये इन्होंने क्या किया, कहा कि देखिए ऐसा कीजिए, इस महीने का आज 11 तारीख है, तो आप 15 तारीख तक को ले आएंगे आपको यहाँ। तब तक ये 2 लाख रुपया लिया, अपने चेला चपाटा को दिया और कहा कि भाई बड़का मंच बनाना, 2-3 लाख आदमी को जमा करना, सबको खिलाना पिलाना। जैसे हम हेलीकॉप्टर लेकर के आए, वो वहाँ पर उतरे कि पहले ही नेताजी की जय, नेताजी की जय होने लगे, ताकि वो इंग्लैंड वाला सोचे कि बड़का नेता है। हो गया सब सेटिंग ठीक, और ये समय बीता। 15 तारीख आया, ये पहले दिल्ली पहुंच गए और हेलीकॉप्टर पर उनको उठाए और लेकर आने लगे। आते 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 जब ये नीचे आए थे, ये तो अंदर अंदर ये बहुत खुश थे कि देखिए कि आप अब जो है हम वहाँ उतरेंगे, तो उतरने के बाद जो है मेरा बहुत इज्जत बढ़ने वाला है, इंग्लैंड तक इज्जत बढ़ जाएगा। तो इंग्लैंड तक इज्जत बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि कहेगा बिहार में भी एक ऐसा नेता है, इतना बड़ा नेता है कि वो उसका 2 लाख 3 लाख आदमी देखने के लिए आता है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे वो हवाई जहाज लेकर नीचे आया तो सोचा कि और आदमी होगा, फिर नीचे आया तो बहुत आदमी होगा। जब उन्होंने देखा तो वहाँ जब नजदीक आया 2 बस 3 बस नीचे, तो देखता है कि 200 आदमी से भी कम आदमी था ही नहीं। अब वो नेता तो समझिए क्रोध से उतावला हो, ऐसा क्रोध उसको आया कि वो अपना आपा ही खो बैठे। अब का बोले का ना बोले उसको पता ही ना चले। उतरा जैसे मंच पर, उसको बैठाया इंग्लैंड अंग्रेजी को, और ये बोलता है तुम लोग सब गांडू है, तुम लोग को इतना पैसा दिए जनता जमा करने के लिए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम सब गांडू है। तो अब ये गांडू गांडू करने लगा। तो वो जो था अंग्रेजी उसको हिंदी बोलने का बहुत शौक था। तो उसको पूछा कि भाई बताइए व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप क्या गांडू गांडू कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए, अगर उसको बोल दे कि भाई गांडू मतलब गाली होता है, तो सोचेगा कि भाई कैसा नेता है, अपने कार्यकर्ता को गाली देता है। तो ये कह दिया चलो भाई अंग्रेज क्या जाने, इसको बोल देते हैं। बोल दिया उसको क्या, कि गांडू मतलब बहुत अच्छा। अब वो समझ गया कि गांडू मतलब बहुत अच्छा, बोला कि वेरी गुड। क्या होता है गांडू मतलब, वेरी गुड। अब वो सोच लिया जब गांडू मतलब बहुत अच्छा होता है। जब सब भाषण दिया तो उसका जब भाषण देने का बारी आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस भारत देश के लोग बहुत बड़े गांडू हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े गांडू हैं। आदमी भड़क गया, भाई हमको गांडू कह रहा है। कहता है कि यहाँ पर बड़े बड़े गांडू पैदा हुए, यहाँ सबसे बड़े गांडू पंडित नेहरू थे, उससे भी बड़े गांडू महात्मा गांधी थे, उससे भी बड़े गांडू भगत सिंह थे। इस तरह से ये पूरे देश के व्यक्ति को गांडू गांडू करने लगा। अब तो समझिए कि ईटा पत्थर अंडा सब फूटने लगा। अब ये जो आदमी था बैठा हुआ, ये दोस्त को जो लिट्टी चोखा खिलाने बुलाया था, ये उठ करके उस अंग्रेजवा को उठा के पटक करके मंच पर खूब मारा और उसको मार करके फिर हवाई जहाज में बैठा करके भेज। लिट्टी चोखा तो नहीं खिलाया, पीटा जाए। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है। ये हंसी के लिए है, आप इसे सुनकर हंस सकते हैं, लेकिन इससे यह सीख मिलता है कि जो चीज आपको नहीं आवे उस चीज पर दिमाग ना लगाएं। जो चीज आपको नहीं आता हो उस पर दिमाग ना लगाएं, क्योंकि वो आपको कहीं भी फंसा सकता है। दूसरी बात
किसी भी व्यक्ति को झूठ ना सिखाएं, क्योंकि वो झूठ जो है उसके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।